Well, hey, hi, hello, what's up guys, I'm back with a bang. Okay, तो क्या कहते हैं, पापा तो रहते बस्ती में, आग लगे चाहे मस्ती में, हैं? हट, गलत गा दिया मैंने, दोबारा। बच्चे तो रहते मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, टक 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 टक। ओके, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी दुखी तो होंगे ही हैं, टेंशन में हो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। आई एम हेयर, तो काहे को लेना टेंशन, आई एम हेयर गाइस फॉर यू ऑल। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का, कोई बात नहीं यार, ये सिर्फ एक नीट ही तो है, टेस्ट ही तो है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और हाँ देखो, कुल मिला के बात इतनी सी है, साल भर मेहनत किए हो, साथ भर चाहे कुछ भी किए हो, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई करे हो, कुछ भी करे हो, कुछ भी XYZ, दिन रात मेहनत कर दी हो, लेकिन अब इस टाइम तुम्हें नहीं रुकना है, नहीं थकना है, बस खुद को ये कहना है, लक्ष्मी बस 1 हफ्ते और 1.5 हफ्ते और 4 मई के शाम को रात को 8 बजे आए और फिर भी तुझे कोई कह दे कि अब तू पढ़, अब इंजॉय मत कर, अब मत सो, अब मत ये कर, बस उस इंसान को ऐसे लेना है, उड़ा देना है। हाय, नकली है ये, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुल मिला के अभी तुम्हें अब गिव अप नहीं करना है, ठीक है। पूरा अपना इतना सब कुछ करके आए हो, इतनी दिन रात मेहनत करिए, लेकिन अब इस मौके पे अगर तुमने हार मान ली ना, थक गए ना, तो गेम इज ओवर, अब नहीं रुकने का। अब तुम्हें फल मिलने का समय आ चुका है, रिजल्ट मिलेगा, सबको मिलेगा, मेहनत का फल मीठा होता है, बस थोड़ा और सब्र करो, थोड़ी और हिम्मत दिखाओ, थोड़ी और मेहनत करो। और तुम नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, है दिन रात मेहनत करते हम, तो फल किसे मिलेगा? उस पड़ोसी को जो दिन रात चुगली करते हैं, या वो उस रिश्तेदार को जो भैं 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 करते रहते, क्या कर लिया तुम्हारे बच्चे ने भैया, तुम्हारे बच्चे ने क्या झंडे गाड़ दिए हैं, उड़ती एक मक्खी भी नहीं उनसे। खैर छोड़ो, मेरे को तो बड़े बुरे लगते हैं रिश्तेदार, आई डोंट लाइक रिश्तेदार पड़ोसी वड़ोस, आई डोंट, नो नेवर एवर। हाँ तो देखो, अब तुमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही अब तुम्हें बस ये करना है, दनादन PYQ करो, ठीक है। दनादन जितने हो सके उतना टेस्ट तुम्हारे इंस्टीट्यूट में या फिर जहाँ पे भी जगह से दे रहे हो, उस चीज को करो, ठीक है। और उसको बस क्या करो, एनालाइज करो, नो NCERT, नो नोट्स, नो यूट्यूब को तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, सरासर बैन कर दो, बंद कर दो, बस देखना ही नहीं है भाई, लेक्चर तो लगाने ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा मस्ती वस्ती के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अगर इसको करना है तो कर लो, देखना है कुछ तो देखो, नहीं तो अदरवाइज वो भी मत देखो। टाटा बाय बाय, नो एनी फोन फॉर 1 वीक, जस्ट गिव योरसेल्फ दीज डेज, ओके। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना तुम देखोगे ना अबाड़ कबाड़, उतना दिमाग में टेंशन बढ़ेगा, तो उस चीज को हमें देखना ही नहीं है। मैं सिंपल सी बात करती हूँ, अगर ज्यादा मुझे जिस चीज से वो होने लगती है ना, टेंशन वेंशन होने लगता है, मेरे को लगता है टेंशन मुझे खींच रहा है, मैं उस चीज को ही फेंक देती हूँ, हट उस चीज को ही अनसब्सक्राइब करो, फोन बंद करो, डब्बा दूर रख दो, कुछ भी करो, जिस चीज से रिलैक्सेशन मिले उस चीज को तो करो, ठीक है। और रही बात नोट्स में क्यों कह रही हूँ छोड़ने के लिए, चाहे यूट्यूब देखने के लिए क्यों बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब टाइम रह गया है कम, अगर इन चीजों में फंसोगे ना तो फंसे रह जाओगे, ठीक है। तो फंसना नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग से काम करना है, और दिमाग मेरा यही कहता है अभी, जो मैं अंदर से महसूस कर पा रही हूँ, और मुझे लगा कि मैंने ये चीज शुरुआत इसलिए करी थी कि सारी बातें मैं अपने मन की, दिमाग की तुम सबको गा सकूं, तुम सब मुझे गा सको, तो बिना किसी हेजिटेशन, डर के, बिना किसी घबराहट के कि ये क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कुछ भी है, अगर तुम्हें मुझसे राय विचार कुछ भी बात कहनी है, तो बिना किसी टेंशन, बिना किसी हेजिटेशन के यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैं हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, ओके। इतनी सी बात है, अगर इन चीजों में फंसोगे तो फंसे रह जाओगे। और मैं भी देखो, ये बनाया इसलिए था ताकि मैं अपने आप के भड़ास को, अपनी चीजों को तुम सभी के सामने पेश कर सकूं, क्योंकि मैं कोई ऐसा था नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। जब मैं अपने वीकेस्ट पॉइंट पे थी तो मैंने ये स्टार्ट किया था, तो तुम सबके वीकेस्ट पॉइंट पे भी मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, यहाँ हूँ बैठी,
खड़ी नहीं हूँ, बैठी हूँ, तो तुम मुझे मैसेज करो कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। किसी हेजिटेशन की नहीं, किसी डर की नहीं, किसी घबराहट की बात नहीं है, ठीक है। अब तुमने चाहे तुम 0 पे हो, चाहे तुम हीरो पे हो, चाहे तुम्हारे 600 आ रहे हो, चाहे तुम्हारे 250 आ रहे हो, तुमने क्या करना है, अब तुम्हें नोट्स नहीं देखने हैं, तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं। अब तुमने यूट्यूब नहीं छेड़ना है, यूट्यूब पे लेक्चर नहीं देखना, बस क्वेश्चन लगाना है, धनाधन क्वेश्चन, धनाधन PYQ और धे धनाधन एनालाइज, ठीक है। क्योंकि जब तुम एनालाइज करोगे ना कि तुम्हारी गलती क्यों हो रही है, मैं बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ भाई, मैं मेरा बता रही हूँ, मैं जिस तरीके, जैसे कल मेरा ये दंगल था, देखो कल क्या था, मुझे तो तारीख वारीख भी याद नहीं रहती यार। अब देखो, अगर देख पा रहे हो, आंख से अंधे नहीं हो तो आई एम सॉरी, मैं ऐसे बोल देती हूँ। देखो ये देखो, ठीक है, तो 19 तारीख का है, 3 घंटे का एग्जाम था, 5 बजे आई तो मैंने आंसर की मिला लिया फटाफट से, ठीक है। तो ये गलत, ये सही। उसके बाद जब मैंने एनालाइज करने के लिए बैठी ना, तो नोट्स वोट्स लो, बैठो ही मत यार। ये देखो, जैसे एनालाइज करोगे ना वैसे ही तुमको, अगर आंसर सही आ रहा है तुम्हारा तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, अपने आप ही दिमाग चलेगा। दिमाग नहीं चलेगा तो तुम अपने आप ही एनसीईआरटी खंगालने लगोगे कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन थी जो गलत हो गया, कौन से पैराग्राफ में था, खुद दिमाग चलने लगेगा, उस बुक पे, उस पेज पे, उस चैप्टर पे जाओगे, इसी तरीके से नोट्स में ढूंढने लगोगे। तो जब नोट्स खोलोगे ना, जब हम एक आंसर के लिए इतना सब कुछ सिनेरियो करेंगे तो अपने आप ही माइंड में वो आंसर मैपिंग, मतलब वो कैप्चरिंग बढ़ जाएगी, हमारी उस चीज को लेके, समझ रहे हो। क्योंकि हम उस चीज को लेके इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन हम सिंपल सा क्या करते हैं, आंसर नहीं आ रहा गूगल कर दो, गूगल ने दे दिया, फिर गूगल दे देते हैं ना यार, तो उतना मजा नहीं आता। जिस चीज के लिए तुम खुद तपते हो, खुद मेहनत करते हो ना, ढूंढते हो आंसर की क्यों नहीं आ रहा है, सॉल्व करने पे भी खुद खपते हो ना उस चीज को लेके, तो वो ज्यादा माइंड में कैप्चर होती है, ठीक है। तो ऐसे करो, गूगल से आंसर वांसर मत पूछा करो। ये ना डब्बा, तो मैं बता रही हूँ, सबसे मनुष्य चीज है। खैर वो अलग बात है कि इस मनुष्य चीज की वजह से मैं तुम्हें और तुम सब मुझे जानते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। लेकिन देखो, जितने नेगेटिव है उतने ही तो फायदे भी ना इस चीज के। तो कुल मिला के इन सारी चीजों से दूर रहना, अभी यूट्यूब लेक्चर से, नोट से, और जो भी तुम्हारी मतलब ये सारी चीजें, खूब दबा के क्वेश्चंस करो, PYQ करो। जब इसका आंसर तुम एनालाइज करने लगोगे, नहीं आएगा ना, तो अपने आप ही ये एनसीईआरटी उठ के आएगी, अपने आप ही तुम्हारे जितने नोट्स है ना वो आएंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। जब ढूंढने लगोगे तो अपने आप ही वो सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी सोच है, बाकी तुम सबको जो लगता है वो अपने हिसाब से भी देख सकते हो। ये इस बंदी का, इस खुराफाती दिमाग का ये कहना है। क्योंकि कल जब मैं बिल्कुल सीरियस होकर एनालाइज कर रही थी तो मैंने यही सारी चीजें करी। जब हम वैसे एनालाइज करते हैं ना, जब हम खुद ढूंढते हैं, तो वो माइंड में ज्यादा फिक्स होके बैठती है चीजें, आंसर ज्यादा हमें सही भी पता चलता है। दिल को ना एक संतुष्टि मिलती है यार, खुशी मिलती है कि हाँ हम कर पा रहे हैं, हो पा रहा है, ठीक है। और टेंशन वेंशन नहीं लेने का। कल की एक बात बताती हूँ, एक किस्सा बताती हूँ तुम्हें, और तुम्हें उस किस्से से सीखना है, समझे, इसलिए मैं सुना रही। देखो कल मैं गई कैंप, आज मैं कैंप नहीं जा पाई हूँ गाइस, क्योंकि मैं उठी थी कितने बजे, 7:40 पे, 10 मिनट में मैं नहाने के लिए गई। बाथरूम में ऑलरेडी 2-3 लड़कियां घुसी पड़ी थी, भीड़ लगी हुई थी। माँ का मेरा पत्ता तो आज कट्टो, मैं फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। माँ का 5 मिनट पहले भी मैं नहा के जा सकती हूँ, लेकिन वो लड़की ढीठ भाई, मुझे लग रहा आज उस नहाई वहाई नहीं है, वो स्किन निकाल के आई है, बिल्कुल स्किन रगड़ के, जूने से रगड़ के नहा के आई होगी। पता नहीं आज क्या ही कर रही थी इतनी, मतलब मैं लेट हो गई। फिर मेरी रूममेट चली गई मुझे छोड़ के, धोखेबाज रूममेट। अरे किल नहीं, चिल चिल, टेक अ चिल पिल गाइस, टेक अ चिल पिल। हाँ तो देखो क्या सीखना। कल मैं एक लड़की से मिली, उससे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, वो मेरी क्लासमेट ही थी CLC में, ठीक है। शी इज सो इंटेलिजेंट, लाइक उसने बताया कि इसके नंबर आ जाते हैं, 550 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल शी इज इन डिप्रेशन। ये क्या होता है डिप्रेशन भाई? अकेले रहती है, मम्मी पापा से बात करती है, लेकिन बोली क्या, पापा से जो बोलती, पापा टीचर को बोल देते हैं। उसको जो भी फील होता है ना कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो पापा टीचर को बोल देते हैं, टीचर फिर जो भी है। देखो भाई लड़की इतनी इंटेलिजेंट, नीट के साथ साथ उसने जेई क्लियर कर लिया, जेई में 90% लिया है। तुम्हें पता हो तो लड़की का रिजर्वेशन होता है जेई में, हो चुका है उसका सिलेक्शन, पर फिर भी वो टेंशन में है। किस बात के लिए टेंशन में है? मैंने उससे पूछा कि तू
काफी गंदी हो रखी थी, काफी गंदी, मतलब टी शर्ट वी शर्ट उसकी भी गंदी हो रखी थी, मेरी भी गंदी हो रखी है, धोबी ढंग से साफ नहीं करता। पता नहीं किस बात के पैसे लेते हैं अंकल लोग, मतलब ये हॉस्टल वाले कुछ साफ नहीं देते, खाने के नाम पे तेल दे देते हैं, तेल यूं टप टप टप, तेल भी नहीं होता, वो रिफाइंड होता है जो शरीर के लिए अनहेल्दी होता है, ठीक है। और पानी के मतलब दूध के नाम पे पानी देते हैं, समझ रहे हो, छाछ की जगह पे नमक पानी देते हैं। इतना पानी हो चुका है कि हमारे शरीर में पानी की कमी कभी हो ही नहीं सकती। अनहेल्दी खाना खा खा के मैं हेल्दी हो चुकी हूँ, हाँ, अनहेल्दी खाना खा खा के मैं हेल्दी हो चुकी हूँ। तो मैंने उसे कहा भाई देख तू टेंशन वेंशन मत ले, तेरा हो जाएगा। उसने पहले से माइंड में बिठा लिया है मेरा नहीं होगा, मैं तो एक ड्रॉप लूंगी तब जाके 700 बार जाऊंगी। पर यार पहले से ही क्यों सोचना कि नहीं होगा यार, मतलब दिन रात मेहनत हम कर रहे हैं, दिन रात अपने आप को हम खपा रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका, उन पड़ोसियों का होगा जो दिन रात चुगली करते हैं। सो बिलीव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद को बस इतना ही कहना है लक्ष्मी बस कुछ और दिन, बस 1 हफ्ते और बेटा, फिर तो तू दिल्ली एम्स में बैठी होगी, वहां पे तू पढ़ाई कर रही होगी, वहां से तू फिर डेली व्लॉग का वीडियो बनाया करेगी, हेलो गाइस देखो मैं एम्स में क्या कर रही हूँ। गाइस मुझे एम्स की तमन्ना नहीं है, पर मैंने चांद पाने की ख्वाहिश रखी है, झोली में तारे सितारे तो आ ही जाएंगे, समझे, ठीक है। आपने भी बस ये करना है, खुद पे ट्रस्ट, खुद पे विश्वास, तो यही है, मैंने उसको समझाया, मोटिवेट किया। तुम बताओ उसको टेंशन लेना चाहिए कि खुश रहना चाहिए कि वाओ मैं इतनी अच्छी बच्ची को मैंने जेई भी फाड़ दिया, अब मैं नीट को फाड़ने वाली हूँ, यूं क्लियर कर दूंगी मैं नीट को जब जेई कर दिया तो। पर वो टेंशन में थी, उसने जब मेरे को बोला कि वो फैमिली को बता दिया, फैमिली को ना बच्चों को इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए, यू नो माइंड से भी कि बेटा तू कर लेगी भाई, तू कर लेगी, तू झंडे गाड़ेगी, मुझे तुझ पे ट्रस्ट है। खुद के साथ साथ पेरेंट्स को भी उन पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए। पर मैंने उसे काफी समझाया, तो मेरे को लगा वो थोड़ी रिलैक्स फील कर रही थी। मैं हमेशा, अब शायद ही मैं उससे मिल पाऊँ क्योंकि 1 हफ्ते बाद मैं भी चली जाऊंगी, वो भी चली जाएगी, तो हम जुदा हो जाएंगे, ठीक है। CLC तक का सफर था ना, तो सब अलग अलग, ठीक है गाइस। तो डोंट बी वरी, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, ठीक है। हमेशा मैं बोलती आई हूँ यार, खेलोगे कूदोगे तब भी बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तब भी बन सकते हो खराब। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ोगे लिखोगे तभी तुम बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तब बनोगे तुम खराब। इट्स जस्ट यू नो मिथ कि पढ़ने वाले ही झंडे गाड़ते हैं, बिना पढ़े वाले भी भाई बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, समझ रहे हो ना। डांसर एक्टर क्या कम कमाते हैं, स्पोर्ट्समैन क्या कम कमाते हैं, सबकी वैल्यू उतनी ही है जितने की पढ़ने वाले की होती है, जितने की एक डॉक्टर की होती है। बट हमारे इस समाज में डॉक्टर इंजीनियर को तो सर्व ओहदा दे दिया गया है, मतलब एक होता है ना भाई, सर पे यहाँ पे बिठा रखा है और बाकी सब तो जूते समान है, बाकी कोई चीजों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक UPSC, हर चीज की उतनी ही वैल्यू है, इवन रिस्पेक्ट द दैट मैन दैट वुमेन जो तुम्हारे हॉस्टल में या जहाँ भी तुम रहते हो, जो झाड़ू पोछा करने वाले थे ना, उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत, उतनी वैल्यू करो यार, दे ऑल्सो डिजर्व दैट थिंग, मेरी नजर से। बाकी तुम्हें क्या लगता है वो तुम सबकी सोच है, ओके। तो गाइस मैं यही कहूंगी, टेंशन मत लो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो, ट्रस्ट दिखाओ खुद को, बस कुछ और दिन तुमने जी जान मेहनत करनी है, फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, ओके। अगर कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिल दर्द, सर दर्द, दुख दर्द, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई द थिंग, ओके। बाय क्यूरीज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।